बिल्कुल। Come on, boys and girls. Now is the time for dance. डियर फ्रेंड्स, जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारी प्रिंसेस केक काटने के लिए तैयार माचिस है। भी चाहिए। माचिस चाहिए, सिगार या सिगरेट नहीं चाहिए। मजाक छोड़, केक काट। अब जला भी दो, तुम बहुत किस्मत वाले हो। केक अच्छा है ना? हाँ। अब हमारी प्रिंसेस कैंडल बुझाएंगी। जन्मदिन पर ऐसे रोशनी क्यों बुझा रही हो आप? What? खुशी में तो लोग दीपक जलाते हैं, तो ऐसे जन्मदिन में दीपक। रोशनी की लौ भी आपकी जाती है, स्त्री जाति। सम्मान दो तो जलती रहती है, अगर ना दो तो जला देती है। Well said, जूनियर। रोशनी की लौ स्त्री जाति और पुरुष मोमबत्ती की जाति, पिघलने वाली जाति। ये सब बातें रहने दीजिए, तुम बुझाओ। हेलो शेक्सपियर, हाँ, मुझसे कहा? केक तो कट कर सकते हैं ना? या फिर जन्मदिन के शुभ दिन पर इसे भी टुकड़े टुकड़े करना? बिल्कुल कर सकते हैं, टुकड़े लोगों में बांटने के लिए तो होते हैं ना। Well said, well said। टुकड़े करना बांटने के लिए। बेटी, तुम काटो और हमें भी बांटो। मिस्टर, एक अच्छी बात बताने के लिए। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सीता देवी जी। थैंक्स। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? हम देवगढ़ के हैं, आपके राजगढ़ राज्य के अधीन ही हैं। ओह अच्छा, तो फिर यहाँ? यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, शाम को यहाँ नौकरी करता हूँ। हम भी तो वहीं पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें तो कभी नहीं देखा। आपको जो दिखता है वही आप देखती हैं, लेकिन मैं नहीं देखता। well said माय जूनियर। लड़कियां उन्हें देखती हैं जो उन्हें देखता है। 1936 ही नहीं, 2036 हो जाए, इन लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। कम। वैसे शेक्सपियर नाम में क्या है? नाम में क्या रखा है? रोज इज रोज इज रोज इज तुम्हारा रोज। नाम क्या है? हरी, माय मैजेस्टी। अब तुम मिलते रहो। शेक्सपियर, मुझे पसंद करते हो? नहीं जी, प्यार करता हूँ। दोनों में अंतर क्या है? गुलाब का फूल होता है ना, पसंद आए तो उसे तोड़ते हैं, प्यार करते हैं तो सींचते हैं। तो फिर तैयारी कर लो तुम, हम शादी कर लेते हैं। यात्रा नई सी लग रही है ना प्रिंसेस? अपना ही गांव है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन गांव की बात सोचकर ही डर लग रहा है। पहले जैसा मिलना मुश्किल है। सीता देवी जी को डर भी लगता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता क्या? बहुत लगता है जी, कभी तो डरना पड़ेगा ये सोचकर बहुत डर जाता हूँ। ये मेरे निडर राम जी के लिए। मेरे लिए? खूबसूरत भेंट है। आपकी दया से पहली बार मैं फर्स्ट क्लास में बैठा हूँ, और अब ये कोड भी। आगे और क्या क्या बदलाव होगा ये सोचकर डर रहा हूँ। जैसे मेरे लिए तुम बहुत बदल जाओगे ना। ठीक है, ट्रेन के रुकते ही पहले मैं उतर जाऊंगी, उसके बाद तुम आना। सिर्फ 1936 में ही नहीं, अगर 2036 भी आ जाए ना, तब भी प्रेमियों को छुप छुप कर ही मिलना होगा। वो देखो सीता हो रही। क्या हुआ बेटी, इतनी पतली हो गई? आप कैसी हो ग्रैनी, इतनी पतली हो गई हो? ये ग्रैनी दादाजी! क्या है, मैं हरी कुछ बाबू! समझी नहीं। ग्रैनी का मतलब दादी माँ ही ये होता क्या है। बेटा, बड़े लोगों के डब्बे से उतरे हो तुम तो। कोट पहना हुआ था ना, तभी बैठने दिया। बेटा, लाड साहब लग रहे हो एकदम। हाँ, पढ़ाई तो पूरी खत्म कर ली ना? बस एक और किताब बची है दादाजी। कौन सी? लव की किताब, बस वो पढ़ लूं तो खत्म हो जाएगी। तो उसे भी पढ़ डालो ना, पढ़ डालो। बस उसी काम में लगाऊं दादाजी। ईश्वर, हाउ आर यू प्रिंसेस? फाइन ऑफिसर। तुम गांव कब आए और कितने दिन रहोगे? देखो तो भैया को कैसे नाम लेकर पुकार रही है, ईश्वर ईश्वर कहकर। मैं ईश्वर कहकर पुकारती हूँ तो ही अच्छा लगता है। ईश्वर मेरे भैया ही नहीं, दोस्त भी है। उसमें गलत क्या है जी? बंधन जीने के लिए, नाम पुकारने के लिए होता है। ये कौन है? बड़े मालिक, ये मेरा पोता है मालिक, शहर में पढ़ रहा है। अनजाने में ऐसा कह दिया इसने मालिक। हे, बड़े मालिक को नमस्ते। बहुत बढ़िया कहा, बंधन जीने के लिए और नाम पुकारने के लिए। सुनो जी मालिक, बाल बड़े हो गए हैं, कल सुबह ही आ जाऊंगा मालिक। बाल काट कर शरीर की मालिश कर दूंगा। ईश्वर। हरी बाबू,
अपने 18 रूपों में 17 रूप उधर लोक में विलुप्त हो गए। बचा वो एक रूप ही दुर्गा माता। ये माता हर एक गांव में अलग अलग नाम से प्रख्यात हुई। काली माता, ज्वाला माता, गौरी माता, कुष्मांडा माता और ऐसे और भी। और हमारे गांव की देवी पार्वती माता। बहुत ही सरल स्वभाव होने की वजह से माता का ये नाम पड़ा। इनके भैया पता कौन है? साक्षात श्री नारायण भगवान। और पता है, जगन्नाथ के नाम से भगवान जगन्नाथपुरी में जाकर बसे और अपनी बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। Come what's or again, it cannot counterweigh exchange of joy that one short minute gives me her sight. ये कैसा पागलपन है? हमें आए 4 दिन हो गए हैं, दिखाई नहीं दोगी तो कैसे होगा प्रिंसेस? हाँ जी, जैसे मैं तो बहुत खुश हूँ ना यहाँ। आपसे दूर रहकर मुझे नींद नहीं आती है, बहुत बातें करना चाहता हूँ। अच्छा, इस बार अगर दूर हुए तो हर बार अपनी बात एक चिट्ठी में लिख कर रख लेना। सिर्फ चिट्ठी लिखना ही काफी होगा या फिर कानों में गुपचुप बातें भी कहनी होंगी? इसका मतलब जानती हो माय हाइनेस, शादी करने का समय हो गया है। त्योहार खत्म होने के बाद कर लें क्या? हमारे घर में भी वही बात हो रही है, त्योहार खत्म होते ही शादी कर देंगे। मान गए क्या इतनी आसानी से? तुम्हारे साथ नहीं शेक्सपियर, किसी और लड़के के साथ। वो कैसे? मेरे दादाजी बाहर ही बैठे हैं, जाकर उनसे पूछ लो। संस्कार, त्योहार और नियम ये सब गांव में बने रहे इसलिए। अब बोलिए, कौन से कुल के लोग क्या क्या दे रहे हैं? हमारे साहूकार जाति से 20 परिवार हैं। हम लोगों की तरफ से 100 बनारसी साड़ियाँ, 25 तेल से भरे हुए मटके और 100 किलो गुड़ भेंट कर रहे हैं। हम किसानों के पास 100 क्विंटल धान इकट्ठा होगा, उसमें से 5 क्विंटल धान अपनी तरफ से दे देंगे हम। माता रानी जी के लिए आभूषण भी चाहिए होंगे ना? अगर आप कहेंगे तो हम अपनी तरफ से बनाकर दे देंगे। माता को जितनी साड़ियाँ चाहिए हम देंगे मालिक। हम अपनी तरफ से फूल माला बनाकर देंगे मालिक। हम अपनी तरफ से चप्पल बना कर देंगे मालिक। ये सब ठीक है, लेकिन पिछले साल की तरह झगड़ा नहीं होना चाहिए। उस राजवीर की वजह से मेरे पिताजी का हाथ पिछले साल ही कटा था, इस साल उसके पैर कटवा दूंगा। सब याद आ गया मुझे। नहीं आना चाहिए था। उसने याद दिलाया बे गधे। उसने तेरे बाप का हाथ क्यों काटा था पता है? रथ पहले हमारे घर की तरफ आना चाहिए था कहा था। भगवान का क्या है इसमें, इंसान की इच्छा पर चलते हैं। इस बार रथ हमारी तरफ से शुरू होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रथ पहले हमारी तरफ से शुरू होता है ना, ये सालों से चला आ रहा है, यही इस गांव का नियम है। तुम आकर बदलोगे अब? हाँ बदलूंगा, बदल के दिखाऊंगा। क्यों? हमेशा भगवान को अपने ही आसपास घुमाओगे क्या? इसी बात की वजह से मेरे पिताजी का हाथ कटवा दिया गया, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। त्योहार हो ना हो सही, लेकिन रथ पहले हमारी तरफ से ही शुरू होना चाहिए। तुम गांव में झगड़ा शुरू मत करो। बड़े मालिक, ये त्योहार को रोकेगा? बड़े मालिक, इसकी भी बात गलत नहीं है। पहले उसकी गली में जाएंगे तो भगवान नहीं आएंगे क्या? समय के साथ नियम भी पुराने हो जाते हैं, सब हमारी अच्छाई के लिए ही है, बदलने में क्या जाता है? अरे दलने बदलने की बात छोड़िए, हम इंसान नहीं है क्या? हमारा समुदाय नहीं है? ऐसी बात हो तो हम भी कम नहीं है, 100 परिवार है हमारे। अरे तुम्हारे जितने घर होंगे उतने हमारे लोग हैं। घरों की बात मत करो, हमारे सामने तुम सब लोग चींटियों की तरह हो। भगवान को सबसे पहले तुम्हारी गली में आना है क्या? हे मुनिराज, जुबान को संभाल कर बात कर, वरना काट कर फेंक दूंगा। मुझे डर लग रहा है हरी। अरे हरी, तुम शहर से कब? आप सीता देवी है ना? ये क्या है, मिलाप हो रहा है? मुझे सच बताना, ये वही है ना? हाँ वही है, वही है, वही है। हमारी सहायता करो पंडित जी। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम दोनों की संधि से गांव वालों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कोई बात नहीं, शीघ्र में वो कल्याण प्राप्ति रस्तु, कल्याण प्राप्ति। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पिछली बार भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था, जिसमें हम अपने कई लोगों की जान गंवा बैठे। हम ठीक रहेंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी रहेगा। ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में सठिया गए हो। चुप करो, ए रथ हमारे यहाँ से निकलेगा। ये सब लोग तो एकता की बातें कर रहे हैं बाबू। एकता? एकता में आखिर क्या मिला है अब तक? अगर ये इसी तरह लड़ते लड़ते बिखरे नहीं और 4-5 सर जब तक कटेंगे नहीं और उन सरों के पास जब तक हम खड़े ना हुए, तो हम कभी भी सर्वोच्च नहीं बन पाएंगे। बदले का मतलब तुम क्या जानो? मौके का फायदा उठाना ही बदला है।
शांत हो जाइए, मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। इस बार इस गांव का जमींदार मेरे जगह पर मेरा पोता बनेगा। आगे वो जो भी फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। ये शादी होकर रहेगी, लेकिन मुझसे। कैसे? पता नहीं, लेकिन वादा कर रहा हूँ शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। गांव में नियम कानून पालन करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं। जैसा होता आया है वैसा ही होगा। मुझे डर लग रहा है हरी, मुझे ईश्वर से बात करनी होगी। सिर्फ एक वो ही हम दोनों को समझ सकता है। ईश्वर को मैं भी समझा सकता हूँ, मेरा होने वाला साला है। नीची जात वाले कोई भी झगड़ा ना करे। इस बार यात्रा जोरदार निकलनी। हरी बाबू, हरी बाबू, हरी बाबू, हरी बाबू। क्या बात कही है। नाखून काट दूं मालिक? हेलो ऑफिसर, क्या हुआ? खेल देख रहे हो क्या, या फिर लड़कियों को देख रहे हो? जाति से नीचे उतरने का काम मैं कभी नहीं करता। पैरों के नाखून काटने वाला सर पर नहीं बैठ सकता, उसकी जगह कदमों के नीचे ही होती है। हरी के बारे में बात कर रहे हो ना? क्या पूछना है पूछो। छुप छुप कर करे, ये कोई युद्ध नहीं है, प्यार है। ये कैसा प्यार है? वो कौन है पता है? मर्द है और मैं औरत हूँ। प्यार करने के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या है उसमें? पढ़ा लिखा है, अच्छा लगता है, हंसाता है, मेरा बहुत ख्याल रखेगा, इस बात का भरोसा है। एक मर्द में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? खून। वो कौन से खून का है ये तुम जानती हो क्या? इज्जत का तो ख्याल करो। तुम भी ऐसे घर के दामाद बन जाओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। छोटी बहन हो, छोटे भाई होते तो 2 थप्पड़ मारता। भैया हो मेरे, छोटे भाई होते तो 2 थप्पड़ मारती। कि ऐसे कैसे सोच लेते हो तुम, ये पूछती। ईश्वर जी आइए, एक हाथ जमा लेते हैं। खाली हाथ युद्ध, जीत हो या हार हो अच्छा लगेगा। आइए। ओए, बड़े लोगों से कैसे खेलेगा? हरी, अब तू उन्हें क्यों बुला रहा है? मेरी शादी भी तो उन्हें ही करनी है, तो समझौता तो करना ही होगा। मालिक, उसे नियम के बारे में कुछ पता नहीं है। खेलने दो थोड़ा, जवान खून है और फिर त्योहार भी तो है। तुम दोनों में जो भी जीते समझना कि मेरी ही जीत हुई। जाओ। छोड़िए ना ईश्वर जी, दम घुट जाएगा। मारना ही तो है। पैर के पास बैठने वाले के पैर मैं धोऊंगा, ये कैसे सोच लिया तूने? आखिरी बार देख ले मेरी बहन को और भूल जा, जिंदा बच जाएगा।